नमस्कार। आजकल एक परिचर्चा बहुत सुनी होगी आपने। हर कोई ये बताता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के भी बहुत मत आते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये जो पीरियड्स के दिन हैं ये महिलाओं में कोई गंदा खून का स्त्राव होता है जिसे वो अछूत हो जाती है, या हमारे पूर्वज जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि कोई मूर्ख थे या उन्होंने बिना बात के महिलाओं को परेशान करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बना दी कि इन दिनों में महिलाओं को ज़्यादा आराम करना चाहिए या उन्हें ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, रसोई में खाना नहीं बनाना चाहिए। क्या इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ हाइजीन से था? ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत ही विज्ञान सम्मत थे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग था। वो कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिन प्रीत न होई। तो उनका जो समझाने का तरीका था ना, वो कुछ अलग था। वो थोड़ा भय से समझाते थे, ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगी तो ऐसे होगा। तो एक भय का वातावरण बना के, उसका उद्देश्य इतना ही था कि आप उन बातों को समझें और मान लें ताकि आपको और दूसरों को उसके नुकसान नहीं उठाने पड़े। अब मैं आपसे बात करूंगी कि जो महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है उसमें जो पीरियड्स आते हैं या माहवारी आती है या जो उसके मेंस्ट्रुएशन है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि जो विज्ञान है वो हर तरीके से हमारे ज्योतिष में उपस्थित है। ज्योतिष से ही यकीन मानिए कई तरह के ज्ञान का जन्म हुआ और फिर ज्योतिष के ही तरीके से उनको विज्ञान सम्मत बनाने की प्रेरणा मिली। आप ये देखिए कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की कलाओं का संबंध, क्योंकि चंद्रमा तो बढ़ता है और कम होता रहता है, तो चंद्रमा की कलाओं का संबंध महिला की माहवारी से सीधा जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। और कुंडली में आप देखें कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा उसके चौथे, 8वें या 12वें भाव से गुजर रहा है, तो यकीन जानिए चंद्रमा की कलाओं का कुछ ऐसा प्रभाव उस व्यक्ति के दिमाग पे, उसके मन मस्तिष्क पे होता है कि उसका मूड खराब रहेगा, उसको क्रोध अधिक आएगा, उसको मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन आ सकता है। कई बार आप देखते हैं ना, अचानक व्यक्ति बिना अकारण ही क्रोध कर देता है एकदम से। आपकी सड़क चलते हुए आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, घर में आप तनाव में रहते हैं और 2 दिन बाद आप ठीक भी हो जाते हैं। फिर आपको लगता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। घर वालों को भी लगता है कि भाई बीच बीच में आपको ये क्या हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो महीने में आपने भी नोटिस किया होगा कि 2-3 दिन कुछ ऐसे आपके जाते ही हैं। तो अब जब किसी महिला की कुंडली से उसके पूरे मासिक धर्म चक्र के दौरान जब चंद्रमा चौथे या 8वें या 12वें घर से गुजर रहा होगा उसकी कुंडली के हाउस से, तो उस महिला को पीरियड्स आते हैं, या तो चौथे भाव से गुजर रहा होगा। आप चाहें तो अब आज से टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आपको कुंडली का दर्शन करना आता है, तो जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आप उठा के देख लीजिए, अपना पंचांग देख लीजिए, आपको चौथा या 8वां या 12वां चंद्रमा चल रहा होगा निश्चित ही। तो आप देखिए, ऐसे में जो ये चंद्रमा की स्थिति है ये मूड स्विंग्स कराता है, क्रोध दिलाता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका किसी से झगड़ा ना हो जाए। और ऐसी महिला, अगर जो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अगर ऐसी महिला उसको आराम ना करने दिया जाए या अकेले में उसको ज़्यादा समय ना बिताने दिया जाए, तो परिवार में विकट स्थिति भी पैदा हो सकती है, परिवार में कलेश का वातावरण भी हो सकता है। और वो महिला भी जिसका मूड अच्छा नहीं है, उसको अकारण ही बिना बात के इतना काम करना पड़ता था, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। वो बेचारी अकेली महिला जो किसी भी कारण से या अकारण दुखी है, वो अब अगर खाना बनाएगी तो इतना तो विज्ञान भी मानती है कि उसकी जो ऊर्जा है वो वैसी ही ऊर्जा उस भोजन में भी आएगी और आप सबका शरीर खराब करेगी। शरीर विज्ञान से समझिए, बायोलॉजी से समझिए। जो महिला का मासिक चक्र होता है, जो उसकी ओवेरीज होती हैं, वो एग प्रोड्यूस करती हैं।
तो महिला का जो अंडाशय है वो एग बनाता है, जो कि एक समय के बाद में जो फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसके पूरे मासिक धर्म चक्र, अगर हम इसको 30 दिन माने तो इस अवधि में कुछ अवधि निश्चित है जिसमें उसकी फैलोपियन ट्यूब में वो एग आता है, जहां उस एग के निषेचित होने की संभावना को लेकर वहाँ कुछ ऐसा वातावरण होता है कि वो अगर एग निषेचित होता है तो निषेचित जो एग है वो फिर वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, जहाँ वो फीटस बनेगा। ये संभावना ही नहीं बनी तो वो जो एग है, जो फैलोपियन ट्यूब में अनिषेचित एग है, यानी वो अब वेस्ट है, शरीर का वेस्ट है। तो एक निश्चित अवधि के बाद में वो यूट्रस में आएगा और जब ये संभावना नहीं हुई वो एग के निषेचित होने की, तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब उसके शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया होगी वो उस महिला का पीरियड होगा या माहवारी होगी। जो एग था जो अब वेस्टेज है और उस महिला का ब्लड के दौरान जो शरीर से बाहर निकलेगा, उसमें वो संभावना थी कि वो एक जन्म दे पाता, एक प्रजनन के दौरान में एक जीव का वो जन्म दे पाता। तो आपको लगता है कि एक जीव के जन्म की जो घटना होनी थी उसमें क्या बहुत सी ऊर्जाएं, अलग अलग तरह की ऊर्जाएं, अलग अलग तरह के रसायन, अलग अलग तरह के हार्मोन्स वहाँ पे क्रिएट नहीं हुए होंगे, वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुए होंगे? अब वो सब कुछ वेस्टेज हो गया अनिषेचित एग से, तो वो भी शरीर से माहवारी के दौरान बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपके लिए ज़्यादा बल्कि दूसरे के लिए भी हानिकारक हो सकती है। आप महिलाएं इसको ऐसे भी समझ सकती हैं कि आप जानती हैं कि जो घर में छोले हैं, राजमा हैं या बादाम हैं, इन सबको आप बनाने से पहले भिगोती हैं ना। क्यों भिगोती हैं? ताकि उनका जो ऊपर का कवर है लूज़ हो जाए, वो छिलका लूज़ हो जाए। क्यों? अगर वो छिलका लूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो छिलका उस बीज के ऊपर एक संभावना थी कि अगर वो ज़मीन में बो दिया जाए तो एक पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस छिलके के अंदर ऐसी बहुत सी संभावनाएं, ऐसी बहुत सी ऊर्जा, ऐसे बहुत से रसायन थे जो उस बीज को एक पौधा बना देता। आपने उसे पानी में भिगोया, कवर लूज हुआ और वो रसायन वहाँ से छूट गए। अब आपके खाने के लिए वो अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। वो आपकी पूरा स्वास्थ्य खराब कर सकता है। बिना भिगोया बादाम, बिना भिगोए राजमा, छोले, ये सब कुछ। ठीक इसी तरीके से जो महिलाओं में जो एग प्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है या उसके निषेचित होने की संभावना थी, या अब अनिषेचित एग को जब बाहर शरीर निकाल देगा तो वहाँ पे कितनी ही तरह की घटनाएं होंगी। वो जो वहाँ रसायन बने होंगे, वो जो वहाँ हार्मोन्स बने होंगे, ऊर्जा पैदा करते हैं, एक जहरीली एनर्जी वहाँ क्रिएट करते हैं। अब अगर ऐसी महिला, जो पहले मैंने आपको समझाया कि चंद्रमा की कलाओं से वो पहले से उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, वो चिड़चिड़ी हो रही है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, और अब ये प्रक्रिया, इसमें भी वो दर्द से गुजरेगी, तो क्या ये आप इससे सहमत नहीं होंगी कि केवल हाइजीन का प्रश्न नहीं था? हमारे जो पूर्वज है वो मूर्ख नहीं थे। आपको और आपकी हेल्थ को देखते हुए और दूसरों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने के लिए इन सब की व्यवस्था की गई थी। अब महिलाएं आजकल क्या बुरा मान जाती हैं, अगर उन्हें ये पीरियड्स का प्रश्न ही उठा दिया जाए कि भाई आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, तो वो तुरंत गुस्से में आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नारी क्रांति का प्रश्न है। ये कोई नारीवादिता का प्रश्न नहीं है भाई, ये बहुत ही विज्ञान सम्मत ये पक्ष से मैंने आपको समझाया है, ये जान गई हैं। और अपने पीरियड्स में आप चेक कीजिएगा कि आपका कौन सा चंद्रमा चल रहा है। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि इसमें कुछ भी गंदा नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि गंदा खून बाहर निकलता है, वो
इम्प्योरीफाई ब्लड जैसा कुछ नहीं है, ब्लड तो ब्लड ही होता है। वो ब्लड जो गर्भाशय में वहाँ उसके 9 माह में, अगर गर्भ में बच्चा होता तो उसके 9 माह में वहाँ काम आता। एक्चुअल में वो ब्लड है, कुछ हार्मोन्स हैं और यूट्रस की जो दीवार है उसके कुछ ऊतक हैं। इसलिए वो जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो गंदा ब्लड है, वो उसमें जो गंदगी दिखाई दे रही है वो यूट्रस की वाल के कुछ ऊतक हैं। इन चीज़ों को समझिए कि क्यों हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सिखाया गया था या इसकी राय हमें दी गई थी। तो इसमें कुछ बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है, ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ पक्ष था। मैं भी ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आप महीने के उन 2 से 3 दिनों में जितना आराम आप कर सकें आप किया करें। जितना अगर कुछ मैनेज हो सकते हैं आपके घर के काम या बाहर के काम, तो मैनेज करने की कोशिश किया करें। नमस्ते।